हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं जयप्रकाश मार्केट एनालिसिस विद जयप्रकाश से आपका स्वागत करता हूं। चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फ्राइडे को जैसे हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में खासतौर पर कमोडिटी मार्केट अगर डिस्कस करें सबसे पहले स्टार्टिंग में ही, तो कमोडिटी मार्केट में जो लो बना था फ्राइडे का, उस लो के बाद हमें एक थोड़ा सा बाउंस मिल सकता है। और बाउंस अगर आप देखेंगे तो बाउंस भी बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेवल्स को। गोल्ड में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड में वीकेंड के लिए मैंने कहा था कि वीकेंड में अगर ये हमें प्रीवियस लो को ब्रेक करता है तब हम उसमें और ज़्यादा फॉल दे सकते हैं। अगर प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाता है, फ्राइडे के लो को स्पेशली, तो फिर हम इसमें थोड़ा सा बाउंस देख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो बार बार यहाँ पर बेस बनाने की कोशिश कर रहा है और फिर हमें अपसाइड का लिए देखेंगे। तो अगर कोई फ्रेश बाई करना चाहता है तो हम 71,500 के एसएल के साथ बाई कर सकते हैं। और फिर जो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा वो होगा 72,330, देन सेकंड टारगेट 72,800, देन थर्ड टारगेट 73,350। यहाँ तक के हमें अपसाइड में टारगेट मिल सकते हैं। गोल्ड अगर 71,500 को ब्रेक करता है फिर से, तो फिर हमें जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 71,300, 70,700 आप टारगेट रखिए। और फिर अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो फिर हमें 70,150 से लेके 69,650 से लेके 69,500, तो यहाँ तक के हमें टारगेट गोल्ड में मिल सकते हैं। कॉमेक्स में अगर आप देखेंगे तो कॉमेक्स में इसने फ्राइडे को लो के पास गया, आज भी फर्स्ट पर मॉर्निंग में गया था, और उसके बाद एक बाउंस मिल रहा है। तो बाउंस अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट जो हमारा बाउंस मिल सकता है वो हमें इस लेवल के जो रेजिस्टेंस है 23,36 से लेके 37 के बीच में जाएगा, मतलब यहाँ से $4 से $5 और साइड अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर हमें 23,44 तक जाने की कोशिश करेगा। उसको भी अगर ब्रेक करता है तो फिर हमें नेक्स्ट जो लेवल मिलेगा 23,51, और फिर उसके बाद 23,60 के आसपास तक की जाने की कोशिश कर सकता है। तो अगर आप देखें तो ये फिर से रिवर्सल प्ले कर रहा है, और जहाँ मुझे लग रहा है तो हो सकता है कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश करे। तो यहाँ एक शोल्डर बना है, हेड बन गया, और फिर से ये अपसाइड थोड़ा जाके फिर बाउंस कर डाउन के लिए जा सकता है। लेकिन अभी जब तक ये रिसेंट जो लो बना था 23,16 इसको ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसमें सेल साइड में नहीं जाना है। बाउंस साइड में अगर आप देखें तो बाउंस साइड अभी इसको ऊपर जाने दीजिए, वहाँ से अगर रिवर्सल के लिए फिर से बनता है तो फिर हम उसमें सेल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इसको सेल नहीं करना है, एक बार ऊपर जाने दीजिए जहाँ तक जाता है। उसके बाद अगर इस हाई को भी ब्रेक कर देता है 23,68 के आसपास जो बना था, तो फिर हमें अप साइड में 23,92, देन 24,17, देन 24,37 और फिर 24,58 से लेके 24,63 तक के भी टारगेट मिल सकते हैं। डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो डाउन साइड में जैसे ये 23,15 का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर 23,10, 22,96, देन 22,85 अगर ब्रेक होगा तो फिर से हमें काफ़ी बड़े टारगेट्स मिलेंगे 22,65 से लेके 22,44 से लेके 22,40, तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। इसके बाद सिल्वर में अगर आप देखेंगे तो सिल्वर में भी गोल्ड जैसे ही है, इसने भी फ्राइडे के लो को ब्रेक किया था खासतौर पर मॉर्निंग में जब अपना मार्केट डाउन था, क्लोज था। उसके बाद से ही यहाँ पर बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये फिर से 29.72 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हमें अपसाइड का जो मूव मिलेगा 30.10 तक का मिल सकता है, और फिर उसके बाद हमें प्रीवियस हाई 30.85 तक का भी हमें लेवल मिल सकता है। अगर ये आज के लो को ब्रेक करता है 29.30 के आसपास का, तो फिर हमें डाउन साइड में 28.90, देन 28.10 तक के टारगेट मिल सकते हैं। उसको भी अगर ब्रेक करता है फिर
27 to 8 तक के भी टारगेट हमें मिल सकते हैं। तो ये रहा सिल्वर। MCX में अगर आप देखेंगे कि MCX में अगर ये आज के लो को ब्रेक करता है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट लेवल आएगा वो आएगा आपका कॉमेक्स के प्राइस से। तो एक बार कॉमेक्स के प्राइस को आप चेक करते रहिए, और अगर MCX के थ्रू ही देखेंगे तो 88,900 को ब्रेक हो जाने दीजिए। अगर इसका लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें डाउन साइड के टारगेट मिल सकते हैं, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो 87,400, देन 85,650, देन 83,300, और उसके बाद हमें 81,400 तक के टारगेट मिल सकते हैं। अप साइड में अगर आप देखें तो अप साइड में यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 89,470 के आसपास से लेवल से, 89,470 से 500 के बीच में। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हमें जो अप साइड के लिए फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो इस लेवल के आसपास मिलेगा 91,100 के आसपास। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 91,850, देन 93,000, और फिर अप साइड के लिए हमारे जो टारगेट मिल जाएंगे वो मिल जाएंगे 95,400 से लेकर 95,600, और उसके बाद 97,550, देन 99,400 से लेके 1 लाख तक के टारगेट मिले, और जो फिर फाइनल टारगेट मिलेगा हमें 1,02,000 तक का मिल सकता है। ये रहे सिल्वर की लेवल। अगर आप देखें तो मोमेंटम मिसिंग है। गोल्ड और सिल्वर में मार्केट फेस व्यू के लिए अभी ट्रिगर दिख रहा है कि यूएस मार्केट का अगर आप देखें तो यूएस मार्केट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, स्पेशली डाउ जोन्स। नैस्डैक में अगर आप देखेंगे तो नैस्डैक थोड़ा सा नेगेटिव है, और उसका जो रीजन है वो एनवीडिया आज फिर से 5% डाउन है, जिसके कारण से नैस्डैक डाउन है। लेकिन जो मोस्टली बाइंग दिख रही है वो दिख रही है S&P और डाउ जोन्स में, इसलिए भी गोल्ड और सिल्वर में आज थोड़ी सी रिलीफ है, तो हमें अपसाइड मूवमेंट कंटिन्यू दिख सकता है। इसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं कॉपर का। कॉपर में अगर आप देखेंगे तो कॉपर में अगर ये आज के लो को ब्रेक करता है 846 के आसपास का, तो फिर हमें जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 842, देन 833, 830, और उसके बाद हमें 815 तक के भी टारगेट मिल सकते हैं कॉपर में। अगर एक बाउंस करता है और अप साइड ब्रेक कर देता है 856 का लेवल, तो फिर हमें अप साइड का जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 871, देन 895। तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल में आज देखेंगे तो क्रूड ऑयल में फिर से हमें अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड के टारगेट मिल रहे हैं, लेकिन अभी कोई बहुत ज़्यादा ये दोनों साइड के डायरेक्शन क्लियर नहीं दे रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ इसने जो हाई बनाया था, जो फ्राइडे के वीडियो में, वीकेंड के वीडियो में डिस्कस किया गया था कि 8213 के लेवल से इसने डाउन गया, और अगर 81 के लेवल को ब्रेक करता है 8140 के लेवल को, तो फिर 80.60 फर्स्ट टारगेट होगा, और फिर जो सेकंड टारगेट होगा 80 होगा, और अगर 80 को भी ब्रेक कर दे तो फिर हम इसे पोजीशन ट्रेड के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो बार बार यहाँ से बाउंस ले रहा है, और रिसेंट लो हाई को ब्रेक करते तो फिर हमें अपसाइड के टारगेट 83 से लेके 84.67 तक के मिल सकते हैं। MCX में अगर आप देखेंगे तो MCX में भी MCX में फ्राइडे को वीडियो में मैंने कहा था कि जब तक 6700 का लेवल्स ब्रेक नहीं होता है तब तक हम इसमें सेल साइड के ट्रेड्स नहीं लेंगे। जैसे ये 6700 ब्रेक करेगा तो फिर हमें 6655, 6604, और फिर हमें 6541, और देन 6438,
और उसके बाद 40 से लेके 6300 के बीच में काफ़ी बड़े इसके सपोर्ट्स हैं, तो फिर यहाँ से फिर से अपसाइड जा सकता है। और अगर ये रिसेंट हाई को ब्रेक करता है जो कि 6840 के आसपास का है, तो 6840 जैसे ही ब्रेक करेगा तो फिर हम इसमें बाई भी कर सकते हैं। 6871 फर्स्ट टारगेट, देन 6989, देन 7051, देन 7139 से लेके 7153, तो ये हमारे फाइनल टारगेट हो गए। क्रूड में अगर आप देखें तो क्रूड में बहुत ज़्यादा क्लियर अभी ट्रेंड नहीं दिख रहा है, बार बार ये वोलेटाइल हो रहा है। क्रूड में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ भी चलती रहती हैं। अगर आप देखेंगे तो आज के जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। इसमें जो स्पेशली मिडिल ईस्ट से न्यूज़ आती रहती हैं और जैसे यूक्रेन की वार से रिलेटेड, उसके अलावा जो सप्लाई या डिमांड रिलेटेड इशू होता है। डिमांड का तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इकोनॉमिक डेटा में भी, क्योंकि बहुत सारे डेटा आए नहीं, लेकिन सप्लाई कहीं न कहीं डिस्ट्रप्शन अगर होता है तो फिर हमें क्रूड में अपसाइड का मूव देखने को मिल जाता है। इस बार चलिए डिस्कस करते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में जैसा कि हमने सेल किया था 249 से पहली बार हमने सेल किया था, और जो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट था वो हमारा टारगेट था 231 के आसपास हमें मिला। फिर उसके बाद हमने जो सेकंड टाइम सेल किया था वो हमने सेल किया था 293 के नीचे, और जो फिर हमें आज टारगेट मिला, हमें टारगेट के आसपास ही ये गया, और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा इसने जंप दिया है। जो हमारा टारगेट था वो पिवट पॉइंट था 220, इसलिए मैं बोलता हूँ कि 1 से 2 पॉइंट ऊपर आप इसमें हमेशा टारगेट रखिए। आप अगर देखेंगे तो जैसे ही इसने 221 के आसपास गया, वहाँ से एक शार्प बाउंस आया, तो लेवल्स इसी प्रकार काम करते हैं। अभी अगर 233 के ऊपर से चला जाता है और क्लोजिंग दे देता है स्पेशली आज की, तो फिर हम इसमें बाई ट्रेड में जंप नहीं करेंगे, एक बार इसके रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, और फिर ये हमें 224 से लेके 225 के आसपास, इस लेवल के आसपास फिर से हमें अगर मिलता है और फिर से अपसाइड जाने के लिए प्ले करता है, उस टाइम आपको चेक करना है कि ऐसा नहीं कि इस लेवल पर आया आपने बाई कर लिया। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ से जैसे इसने एक लो बनाया छोटा सा, फिर उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो सेम चीज़ अगर इस लेवल पर फिर से करता है 223 से लेके 225 के आसपास, तो यहाँ तक का एक डिप देता है, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाता है, तब हम फिर से बाई कर सकते हैं। और फिर जो हमारा एसएल होगा वो होगा 220, और जो फर्स्ट टारगेट होगा 233, देन 239, देन 245, और उसके बाद 252। डाउन साइड में अगर ये आज के लो को ब्रेक करता है तो फिर हमें जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो हमें मिलेगा 215, देन 201, तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। फिर है नेचुरल गैस। इस बार जिंक में अगर आप देखेंगे तो जिंक में आज काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल मूव दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये ओपन हुआ और उसके बाद फिर से डाउन जाने की कोशिश कर रहा है। तो जिंक में अभी बाइंग को अवॉइड करिए आप, क्योंकि ये अब यहाँ से हो सकता है कि डाउन मूव स्टार्ट कर दे, तो बाइंग अभी अवॉइड करिए। सेलिंग के लिए अगर आप देखेंगे तो 252 इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो फिर हम इसमें 247, 244, देन 240 से लेके 239, तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। साइड में अगर ये रिसेंट हाई को ब्रेक करता है 258.45 का, तो आप एक प्रोसेस में मानिए 259 को अगर ब्रेक करेगा 259.20 को, तो फिर हमें जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा 266, देन 271, देन 274, देन 278 से लेके 279 तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। ये रहा जिंक का। चलिए एक बार डिस्कस करते हैं बिटकॉइन का, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। बिटकॉइन का अगर आप देखें तो बिटकॉइन के लिए मैंने कल फ्राइडे के वीडियो में कहा था, और उसके पहले वाले वीडियो में कहा था कि जब तक ये इस लेवल को
66400 को ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसमें डाउन साइड के लिए ही प्ले करेंगे। डाउन साइड में अगर आप देखें तो उसके बाद जो हमारा टारगेट था, काफ़ी बड़ा हमें टारगेट मिला 61600 से लेके अभी अगर आप देखें तो इसने जो लो बनाया 60,500 के आसपास। तो हमने जो सेल किया था वो सेल किया था रेजिस्टेंस के पास ही 66400 के आसपास। और फिर जो हमें डाउन साइड का जो फर्स्ट टारगेट मिला तो हमें 61600, तो काफ़ी बड़े टारगेट मिले। और अभी भी सेल ट्रेड अगर आप देखें तो जब तक ये 63970 अप्रॉक्स आप अगर देखें तो 64,000 को ब्रेक नहीं करता है साइड में, तब तक हम इसमें डाउन साइड के लिए प्ले करते रहेंगे और हमें डाउन साइड के ही टारगेट मिल जाएंगे। तो बिटकॉइन के लिए आप लेवल्स को नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। निफ्टी का अगर आप देखें तो निफ्टी में हमने फ्राइडे को एक सेल पोजीशन ली थी 23,530 के आसपास। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और फिर ये फर्स्ट सपोर्ट से 20 to 30 पॉइंट्स ऊपर ही बाउंस दे दिया और फिर अपसाइड के रेजिस्टेंस में गए जाके वहाँ पर क्लोजिंग भी दिया है। तो हमने जो प्ले किया था वो 23,530 के आसपास से, और आज मॉर्निंग में जब 100 से लेके 120 पॉइंट्स डाउन था तब हमने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया था। उसके बाद अगर आप देखें तो ये अपसाइड फिर से जाने की कोशिश कर रहा है। तो कल के लिए अगर आप देखें तो कल हमें इसमें काफ़ी बड़ा मूव भी मिल सकता है और कल मार्केट ऑल टाइम फिर से फ्रेश ऑल टाइम हाई लगा सकता है। तो मार्केट में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप होने के बाद अगर जो ऑल टाइम हाई है 23,670 इस लेवल के आसपास ओपन होता है, इसके मतलब कि भले ही 1-2 पॉइंट ही नीचे हो तो फिर हमें तुरंत एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और फिर से सपोर्ट 23,500 के आसपास फिर से जा सकता है। अगर ये 23,740 इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर आप देखेंगे तो फिर हमें काफ़ी बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी मिल सकती है जो हमें लेके जाएगी 23,770। देन जो इसके बड़े टारगेट ओपन हो जाएंगे तो वो हो जाएगा 24,128, 24,311 और फिर जो फाइनल टारगेट होगा 24,570 से लेके 24,600 यहाँ तक के हमें टारगेट ओपन हो जाएंगे। तो कल अगर आप देखेंगे तो हमें बाई साइड में ही रहना है। अगर काफ़ी बड़ा अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें चेक करना है कि मार्केट में जो गैप अप हो रहा है वो ऑल टाइम हाई पर हो रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। अगर ऑल टाइम ही है कि भले ही 2-4 पॉइंट भी नीचे हो तो फिर हमें कैसे भी सेल को अवॉइड करना है। अगर गैप अप 100 पॉइंट से ऊपर भी होता है तो फिर हमें एक डिप का वेट करना है और फिर बाई करना है। रनिंग मार्केट में हमें तभी बाई करना है जब ये 23,740 के ऊपर निकल जाए, तब हमें इसमें बाई कर सकते हैं। लेकिन अभी इसमें बाई ऑन डिप करेंगे और बड़े अपसाइड के लिए फिर से रेडी हो गया है। जो भी निगेटिव न्यूज़ थी क्वांट म्यूचुअल फंड और जो वीकेंड में न्यूज़ चल रही थी कि एफएनओ में टैक्स बढ़ सकता है, बाकी सारी चीज़ें हो सकती है, तो मार्केट में किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट अगर आप देखेंगे तो गैप डाउन खुले उसके बाद पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। मतलब मार्केट अभी ये सारी चीज़ों से मार्केट में बाइंग ही आ रही है। थोड़ा सा भी अगर डिप मिल रहा है तो निगेटिव न्यूज़ को अभी मार्केट बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहा है, निगेटिव की जगह पॉजिटिव न्यूज़ को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे अभी करंट सिनेरियो में तो करंट सिनेरियो में जो गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है वो 23,630 के आसपास का दिख रहा है और क्लोजिंग जो निफ्टी फ्यूचर की हुई थी 23,550। तो अभी अप्रॉक्स यही 78 पॉइंट्स के आसपास का गिफ्ट निफ्टी अप दिखा रहा है। तो कल हमें 100 से लेके 130 या 150 पॉइंट्स का भी गैप अप हमें मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी के जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद जो हमने सेल किया था, सेल के लिए भी मैंने कहा था कि 51,500 के आसपास अगर हमें मिलता है तो फिर हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं और जो फर्स्ट टारगेट होगा
51 250, तो इसने टारगेट को हिट किया और फिर उसके बाद अपसाइड के लिए गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे बुलिश पैटर्न फिर से बन रहा है। एक फ्लैग एंड पोल बना के फिर से अपसाइड जाने की कोशिश करता है। अगर ये ऑल टाइम हाई को किसी भी रूप में ब्रेक करता है तो फिर हमें बड़े टारगेट फिर से ओपन हो जाएंगे। 52,377, देन 52,930, 53,011, 53,016, देन फिर 53,380। तो यहाँ तक के भी हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो कल भी अगर आप देखें तो मैक्सिमम चांसेस गैप अप ओपनिंग के हैं। और करंट सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर के अकॉर्डिंग अगर गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट्स ओपन होता है तो बैंक निफ्टी हमारा 250 से लेके 300 पॉइंट्स गैप अप ओपन हो सकता है। तो जो कि अप्रॉक्स हमें ऑल टाइम हाई के ऊपर ही ओपनिंग देगा। तो बहुत ही अच्छा एक सिनेरियो बन रहा है। निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पर ओपन हो सकता है, बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पर ओपन हो सकता है। तो फिर एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग जा सकती है। किसी भी रीजन से अगर ये फिर से आज की लो को ब्रेक करता है तो फिर हमें जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा 50,680, देन 50,300 से लेके 50,200, यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं फिर निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो फिर निफ्टी ने सेम गैप डाउन ओपनिंग दी और फिर जो सपोर्ट एरिया था इसका 23,807, सपोर्ट से ही इसने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्स इसने 290 पॉइंट्स का रिकवरी, 280 से लेके 290 पॉइंट्स की रिकवरी हमें दी। और हमने जो एक प्ले भी किया है इसमें कल के लिए तो 25 से लेके 2330 के आसपास हमने बाई करके रखा है। और कल के लिए अगर आप देखें तो गैप अप अगर ओपनिंग होती है तो ये भी ऑल टाइम हाई के आसपास जाएगा। और कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो फिर जो हमें फर्स्ट टारगेट मिलेगा 23,230, 23,300 और फिर जो है फाइनल टारगेट मिले 23,550 से लेके 23,600। लेकिन ये वाला जो टारगेट आपको मिलेगा वो मिल सकता है वेडनेसडे या थर्सडे को या फिर अपकमिंग डेज में। तो कल के लिए जो मैक्सिमम टारगेट अभी हमें मिल सकता है वो मिल सकता है 23,300। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ जाती तो फिर हमें 23,550 से लेकर 23,590 यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। उसके बाद अगर देखेंगे तो लेवल्स के लिए आप लेवल्स नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल हमें मिलेगा 23,750, फिर 24,015। तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। किसी भी रीजन से अगर आज का लो ब्रेक हो जाता है तो फिर हम इसमें सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और जो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 22,550, फिर 22,390 से लेके 22,340। तो यहाँ तक काफ़ी एक सपोर्ट मिल रहा है तो फिर हमें यहाँ से फिर से रिवर्सल भी प्ले कर सकते हैं। ये रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर और सभी कमोडिटीज़ का ट्रेड सेटअप। तो कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब और जरूर करिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा। और अगर आपको प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।